हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो है सलमा यासीन यूट्यूब की सबसे बड़ी फ्रॉड, झूठी, मक्कार, धोखेबाज औरत के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जैसे ही सलमा यासीन ने सितारा यासीन पे इल्ज़ाम लगाए, लोग जो हैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा उछलने लगे और सितारा यासीन पे बहुत से सवालात उठाए। लेकिन अब इस औरत पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? ये तस्वीर गौर से देखें। एक औरत जिसके शौहर ने उसकी बहन के साथ, उस औरत के बकौल, सलमा के बकौल, इसके शौहर ने सितारा यासीन के साथ होटल में मिला, ज़िना किया, गुनाह किया, हराम काम किया, और ये उसी शौहर के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। उम्रे पे आ रही है, जा रही है, इबादत कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। तो इस औरत से सवाल क्यों नहीं हो रहे? अगर तुम्हारा शौहर ने सच में ऐसा कुछ किया था तो तुम आज उसी आदमी के साथ कैसे रह रही हो? पहले तो यूट्यूब पे इसने बहुत जो है उछलती रही काफ़ी महीनों तक, मुझे सपोर्ट करें, मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे सपोर्ट। अब वो इंसाफ कहाँ चला गया? तुम्हें नहीं चाहिए सितारा यासीन के ख़िलाफ़ इंसाफ? तुम्हें अपने शौहर के ख़िलाफ़ इंसाफ नहीं चाहिए? या सिर्फ तुमने सितारा यासीन को बदनाम करने के लिए तमाम चीज़ें की? क्योंकि अगर तुम्हारे शौहर ने सच में ऐसी हरकत की थी तो तुम्हें सिर्फ अपनी बहन को नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें अपने शौहर को भी छोड़ देना चाहिए था। और अगर तुम अपने शौहर को माफ़ कर सकती हो तो यूट्यूब पे बैठ के अपनी बहन के लिए उसके ऊपर कीचड़ क्यों उछालती रहीं? उसके आगे इंसाफ क्यों मांगती रहीं कि सितारा यासीन को जो है से मुझे इंसाफ दिलाएं? सितारा यासीन से ये औरत जो है हाथ झाड़ के ये कहकर कि सिर्फ बीवी तुम्हारे घर के लिए नहीं किया था, अगर 20% मेरे शौहर की सबसे बड़ा मुजरिम तुम्हारा सितारा यासीन का था, आराम से निकल गई। तो हम तमाम लोग ये समझ लें कि ये सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। वो तमाम प्रूफ झूठे थे, बल्कि वो सिर्फ एक प्लानिंग थी कि ये कंटेंट बना सके महीनों तक, ये अपनी व्यूअरशिप बढ़ा सके, जो कि नहीं बढ़ी, ना इसकी बढ़ी ना इसकी बहन की बढ़ी। और फिर ये जो है अपनी औकात पे वापसी आ गई कि चलें ये तमाम बातें मैं छोड़ देती हूँ, अब तो हम लाइफ ऐसे ही गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसकी माँ ने इसके ख़िलाफ़ क्यों बात करी। इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों ये अपने शौहर के साथ अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। और अगर नॉर्मल ज़िंदगी ही गुजारनी थी तो उसी दिन उसको माफ़ कर देती, उसी दिन अपनी बहन को माफ़ कर देती। महीनों तक यूट्यूब पे क्यों ड्रामेबाजी इसने की और लोगों का वक्त भी है जो बर्बाद क्यों करा? के लिए आज बोल रहे हैं आप हमेशा हंसती मुस्कुराती अपने शौहर के साथ रहें। क्यों रहें? जो औरत 4 महीने तक, 3 महीने तक शोर मचाती रही कि मेरा शौहर ऐसा है, मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया है, मेरी बहन के साथ चक्कर था, मेरी बहन के साथ होटल में मिलता था, ये था वो था, क्यों रहे उस शौहर के साथ खुश? और कहाँ से वो शौहर अच्छा हो गया? उस आदमी पे सवाल क्यों नहीं उठ रहे? यही चीज़ हुई थी सितारा यासीन के ड्रामे में। उसने जो है दूसरी बीवी कर ली, दूसरी शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अब वो तमाम लोग साजिद जैसे इंसान की कैसे तारीफ़ कर सकते हैं? भाई वो एक बुरा आदमी है ना, उसने दूसरी शादी करी, और अगर दूसरी शादी की, अब वो कौसर के साथ भी नहीं रह रहा है, कौसर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसको गांव में जाके फेंक दिया है सिर्फ पैसा दे के, उसके और उसके घर वालों का मुंह बंद कर देता है और घूम फिर सितारा यासीन के साथ रहे। उसने दो दो औरतों की ज़िंदगी तबाह की, एक की तो ज़िंदगी बना दी कि अब वो लाखों कमाती हुई ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही है। सितारा यासीन की तो नहीं, लेकिन दूसरी औरत की ज़िंदगी तो तबाह की उसने। तो वो आदमी कहाँ से अच्छा हो गया? क्या लोगों के पास जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सलमा यासीन को कर रहे हैं, सितारा यासीन को कर रहे हैं, इतना भी जहन नहीं है कि वो उनसे सवाल कर सकें कि कैसे एक आदमी जिसने दूसरी शादी करी थी, जो इतना कुछ बुरा कर रहा था, आज वो इतना अच्छा बन गया कि लोग उसको जो है दुआएं देते रहें कि आप ऐसे ही रहिएगा, इतनी ही अच्छे रहिएगा। उस औरत के बारे में क्यों नहीं सोच रहे जो गांव में बैठी हुई है? दूसरी तरफ ये औरत जिसने इतनी ज़्यादा ड्रामेबाजी, झूठ, धोखा, ये तमाम चीज़ें की, आज लोग इससे क्यों नहीं पूछ रहे कि कैसे तुम्हारी सुलह हो गई? आज तुम्हारी माँ से होगी, कल को तुम्हारी बहन से सुलह होगी, तो इतने महीने तक यूट्यूब पे ड्रामेबाजी तुम क्यों करती रही? अगर तुमने सुलह ही करनी थी, अपने शौहर के साथ इसी तरह रहना था, तो अपने घर ही में वो बात ख़त्म करके बैठ जाती और अपनी बहन से भी नॉर्मल रहती और अपने शौहर से भी नॉर्मल रहती। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी सलमा यासीन ने तमाम महीनों में किया, इसका मत कि सितारा यासीन 100% सच बोल रही थी, क्योंकि उसने यही बोला कि ये मियाँ बीवी मिल के उसे बदनाम कर रहे हैं। और एक टाइम यही आया कि जब इन मियाँ बीवी को कोई व्यूज़ नहीं मिले, कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, तो ये अपनी औकात पे वापसी आ गए और अब वापसी साथ साथ घूम रहे हैं।
اس کا شوہر تو بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جان سے مار دوں گا، اس نے انٹرنیٹ پہ شکل دکھائی، وہ تو روز دکھا رہی ہے شکل، میری بیٹیاں بے پردہ نہیں رہیں گی، وہ تو بیٹیاں بے پردہ ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ پہ ان کی شکلیں بھی دکھ رہی ہیں، بیوی کی بھی دکھ رہی ہیں۔ تو ایک ایسا بےغیرت آدمی ہے جو اب خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، گھوم رہا پھر رہا ہے، خاموشی سے رہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ یوٹیوب پہ ڈرامے بازی کرتا ہے۔ اور اب یہ کچھ تمام فضول لوگ خاندان کمنٹ سیکشن یوٹیوب میں پہ بولیں گے صرف کہ ایک آپ ڈرامہ ان لوگوں کرتے ہیں، کے ایک بارے میں ایسے اسکرپٹ کیوں لکھی بول ہوئی رہی آتی ہے ہیں، کہ ہم آپ نے آج اپنے یہ کام سے ڈرامہ کام کرنا ہے، رکھیں۔ ہم تو نے بھائی آج اگر یہ تم لوگ ڈرامہ اتنا کرنا زیادہ ہے، سپورٹ تاکہ کرتے ہو لوگوں کا تو ان لوگوں سے انٹرسٹ پوچھو ان نا کے گھر کمنٹ کے میں کہ یہ تماشے، بےغیرتی کیوں فساد پھیلائی انہوں نے، اور بے یہ غیرتیوں میں تماشے لگا یوٹیوب رہے، پہ کیوں کیے، اور لوگ یہی اس سب قسم کی دیکھتے رہیں۔ باتیں یوٹیوب پہ کیوں ڈالی انہوں نے۔ ان سے سوال کرنے کا، سوال کا جواب لینے کا، سچائی جاننے کا تو لوگوں میں گٹس ہے نہیں، اور ری ایکشن چینل والوں کے جو ہے سامنے تن تن کے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں، ان پہ یہ جب وہ تمام بے لوگ شرمی جھوٹے پھیلا ڈرامے کرتے ہیں سکتے تو رہیں، ہم بھی ان دھوکہ پہ ویڈیو دیتے رہیں، بنائیں گے۔ الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے رہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں، یوٹیوب کو تماشا بنا دیں، پاکستان کا تماشا بنا دیں، اور ہم تمام لوگ ان سے سوال بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تمام چیزیں کیوں کر رہے ہیں۔ ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، ہم اس انسان کی حقیقت لوگ بھی یہ نہیں چاہتے بتا ہیں بے سکتے۔ حصوں کی طرح ان فراڈ لوگوں کے ڈرامے بازی دیکھتے رہیں ہم بیٹھ کے، اور کچھ بھی کوئی نہ بولے، انسان ان لوگوں ان پہ پھول برساتا رہے ان کی سلمیٰ حرکتوں پہ۔ یاسین کو ان تمام حرکتوں کا، ان تمام جھوٹ کا، ان تمام مکاریوں کا جواب دینا چاہیے اپنے یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو۔ یہ تمام باتیں اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین گڈ بائے۔